कि 10 ऋषि थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े जोगी महात्मा ऋषि। एक बार द्वारका में आए और जंगल में बगिया में ठहर गए। बगिया में वहां भंडारा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। भगवान के जो बच्चे थे उनको बड़ा अभिमान था, क्योंकि जानते थे हम तो भगवान के बच्चे हैं, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं। तो इन सब ने विचार किया कि ये संत महात्मा दूसरे का माल खाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, मस्ती में रहते हैं, चलो इनसे परीक्षा लो, इनसे कुछ पूछो। तो सबने विचार किया और जो जाम्बवती का पुत्र सांब था, सांब के पेट में कपड़ा लपेटा और ऊपर से साड़ी पहनाया, घूंघट निकाला। भगवान के बच्चों ने सांब को ले जाकर के ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ऋषियों, आप लोग त्रिकालदर्शी हो, आप लोग बहुत विद्वान हो, आप लोग सब चीज जानते हो। एक बात बताओ कि हमारी भाभी है, इनको बच्चा होने वाला है, अब ये चाहती हैं कि इनको बेटा पैदा हो, लेकिन जान नहीं पाती हैं, गर्भ होती हैं। आप लोग बड़े ज्ञानी हो, आप लोग बताओ इनके पेट में बेटा है बेटी। देखिए भगवान की माया, भगवान बार बार अपने बेटों को समझाते हैं, कभी संत का अपमान मत करना, किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, बार बार समझाते हैं। लेकिन अपने रूप और यौवन के मद में इन्होंने ऋषियों का श्राप किया। ऐ श्याम तेरी अपार माया, तेरा जौहल कमाल देखा, किसी के सर पे है ताज शाही, किसी के सर पे बवाल देखा। तरास जर में नजर गवाई, किसी ने कौड़ी तक न पाई, तैने किसी को बख्शी खजाने शाही, किसी के गुदड़ी में लाल देखा। कहते हैं कि पूछने में लजा रही हमारी भाभी, आप बताओ इनके बेटे में बच्चा है या बेटी या बेटा। अब कोई नाक दबाता, कोई आंख दबाता, मुझ कर देखता, ध्यान करता। भगवान के बच्चों ने कहा आता जाता कुछ नहीं, मुफ्त का माल खाते हो, इन लोगों का कुछ पता ही नहीं है। तो उसी में दुर्वासा बैठे थे। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, अरे कृष्ण के पुत्रों, तुम लोग हमारी परीक्षा लेने आए हो। कृष्ण के पुत्र सांब के शरीर पर साड़ी लपेट करके तुम लोग हमारी परीक्षा ले रहे हो। इसके पेट में न बेटा होगा न बेटी, इसके पेट में लोहे का मूसल होगा, जिससे संपूर्ण यदुवंश का नाश हो जाएगा। बच्चे डर गए, वहां से भाग कर आए, साड़ी को खोला तो साड़ी के अंदर से मोटा लोहे का मूसल निकला। सब ले गए, उग्रसेन महाराज को दिखाए, बताए सारी बात, हमसे ऐसी गलती हो गई। उग्रसेन महाराज ने उस लोहे को पिसवा करके चूरन बनवा दिया, तो कह ले जाओ समुद्र फेंक दो। सब ले जाकर फेंक दिए। एरका नाम की घास उग आई और उसी में एक लोहे का टुकड़ा था। वो टुकड़ा समुद्र में फेंका गया तो एक मछली ने उसे निगल लिया। मछली को बहेलिए ने फंसा लिया और पेट से जो लोहे का टुकड़ा निकला उसको अपने बाण में सजा लिया। इस प्रकार से यदुवंशियों को श्राप लग गया। नारद जी एक बार आए, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश ने कहा, नारद जी आप मेरे पिताजी को जाकर समझाओ, मेरे पिताजी हमको अपना बेटा मानते हैं, उनके अंदर अपत्य बुद्धि है, उनको समझाओ, मैं उनका बेटा नहीं नारायण हूँ, उनको ज्ञान प्रदान करो। तो जाकर नारद जी वसुदेव जी को सुंदर भागवत का उपदेश देते हैं। वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी ये बताओ भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा, यही प्रश्न एक बार जनक जी ने 9 जोगेश्वरों से पूछा था। 9 जोगेश्वर एक बार जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, जनक जी के दरबार में आए। तो जनक जी ने उन 9 जोगेश्वरों से प्रश्न किया कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये मानव का जीवन जो है बहुत दुर्लभ है।
बड़ी तपस्या के बाद मानव जीवन मिलता है। और इस जीवन में अगर हमने भगवान का संग नहीं प्राप्त किया, भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो हमको बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो हमको भागवत धर्म के बारे में बताइए। तो 9 योगेश्वरों ने जनक जी को समझाया था कि भागवत धर्म क्या है। जो भगवान ने कहा वही भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान का है वही भागवत, जो भगवान ने उपदेश दिया वही भागवत, जो भगवान का है वही भागवत। और भगवान से मिलने के लिए 3 सूत्र बताए, जिसे हमने कपिल देवहूति संवाद में आपको बता चुके हैं। हम 3 चीज ध्यान रखिए। भगवान के प्रति विश्वास करिए, भगवान के प्रति विश्वास रखिए, भगवान से संबंध रखिए, भगवान को अपना बनाइए। चाहे बेटा बनाओ, चाहे बाप बनाओ, चाहे माँ बनाओ, चाहे पत्नी बनाओ, चाहे भगवान को शत्रु बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, भगवान से संबंध जोड़ो। और दूसरी बात, तीसरी बात, भगवान के प्रति समर्पित करो। जो भी आप करते हो कर्म, समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। प्रथम श्रेणी का भागवत है जो समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करे। जो मंदिर में जाकर मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है वो निम्न श्रेणी का भक्त है। जो संसार के समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है, सबसे ऊंची कोटि का भक्त वही है। इस प्रकार बड़ा सुंदर 9 योगेश्वरों ने जनक जी को उपदेश दिया था, वही उपदेश वसुदेव जी आज मैं आपको देता हूँ। ऐसा नारद जी ने समझाया। वसुदेव जी का ज्ञान नष्ट हुआ है। इधर उद्धव जी आए हैं प्रभु के पास, कहे प्रभु मैं जान रहा हूँ आप अपनी लीला संवरण करके जाना चाहते हो, मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा मित्र तुझे ही रहना होगा, तुझे भक्तों का आश्रय बनना होगा, तुमको मेरे नाम का कीर्तन करना होगा, भक्तों को समझा कर रखना होगा। बहुत सुंदर उद्धव जी ने प्रश्न किया है। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्चय साय में प्रेयस त्याग संन्यास लक्षणम। आप हमको त्याग संन्यास का लक्षण सब बताइए। तो उद्धव जी को भगवान ने कहा यही प्रश्न एक बार यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी से पूछा था, और दत्तात्रेय जी ने इस सब का वर्णन किया था। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने कहा जिससे हमको शिक्षा मिली वो मेरा गुरु, चाहे छोटी बात सीखने को मिल जाए, चाहे बड़ी बात सीखने को मिल जाए, जिससे कुछ सीखने को मिला वो हमारा गुरु। दत्तात्रेय जी जंगल में पड़े रहते थे और कुछ मिल गया खा लिए, नहीं मिला नहीं कोई बात नहीं, शरीर मोटा तगड़ा था, स्पष्ट थे, भगवान का भजन करते थे। दत्तात्रेय बताते हैं गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो पुरोहित होते हैं, पंडित जी जो नामकरण करते हैं, कथा सुनाते हैं, जन्म से मरने तक सारा संस्कार कराते हैं, पुरोहित। दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं, प्राइमरी में दूसरे अध्यापक हैं, मिडिल में दूसरे, इंटर कॉलेज में दूसरे हैं। शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं, लेकिन जिससे दीक्षा लिया जाता है, मंत्र लिया जाता है, उस गुरु को कभी बदलना नहीं चाहिए। गुरु को हमेशा आदमी नहीं समझना चाहिए, उसे भगवान समझना चाहिए, और भगवान समझकर गुरु के चरणों में प्रेम रखना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन है, संक्षेप में बताते हैं। पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर और सिंधु पतंगो मधुगित गज मधुरा हरिणो मीना पिंगला कुक्रोर्भक कुमारी सतकृत सर्प उसनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने सहनशीलता सीखा। पृथ्वी सबका कितना सहती है। पृथ्वी पर हम मलमूत्र करते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, आग जलाते हैं, क्या क्या करते हैं, पृथ्वी सब सहती है, इसीलिए इसका नाम क्षमा है। सहनशीलता सीखा। दूसरे हैं वायु, वायु से निष्क्रियता सीखा। वायु में महक भी है, गंदगी भी है, लेकिन वो वायु के अंदर रह नहीं जाती है। आकाश से सबको समान मानना सीखा।
और यह भी सीखा कि आकाश व्याप्त है, ईश्वर के समान असंग है। सर्प से सीखा कि गर्मियों में, सूर्य से सीखा कि सूर्य गर्मियों में सब वनस्पतियों से रस लेता है और उसे बरसात के द्वारा बिखेरता है। चंद्रमा से सीखा कि ये घटता बढ़ता नहीं, इसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी प्रकार संत को कभी मान अपमान का परवाह नहीं करना चाहिए। बालक से सीखा कि बालक को आप चाहे 4 तमाचा मार दो, लेकिन एक मिठाई लाकर दे दो, प्रसन्न हो जाता है, आपके गोदी में आ जाता है। उसी प्रकार से एक बालक के समान सन्यासी को रहना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। आगे सर्प को गुरु बनाया है कि सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता है, दूसरे के घर में रहता है। उसी प्रकार सन्यासी को कभी घर नहीं बनाना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी निर्मल होता है। भौरे से सीखा कि भौरा फूलों से रस लेता है, और उसी प्रकार से एक एक रोटी एक एक घर से मांग करके हाथ पर रख कर खा लो, भगवान का भजन करो। संत को घर की जरूरत नहीं, कोठी बंगले की जरूरत नहीं। 4 घर से 4 रोटी मांगो, हाथ पर रख कर पाओ, पानी पियो, भगवान का भजन करो। हाथी से क्या सीखा कि कभी भी काठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप स्त्री का स्पर्श करते हो, काठ की स्त्री का भी स्पर्श करते हो, तो आपके अंदर दोष आ जाएगा। हमेशा दूर रहना चाहिए, और माताओं को भी चाहिए कभी भी सन्यासी को पैर छूकर, पैर पर गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनको दूर से बाबा सीताराम, जय सीताराम, कभी भी पैर नहीं छूना चाहिए। औरत को अपने पति का पैर छूना चाहिए, सन्यासी महात्मा का पैर नहीं छूना चाहिए। क्योंकि हाथी जो होता है उसको काठ की हथनी दिखाया जाता है, और इतना कामातुर होता है, काठ की हथनी को देख करके फंस जाता है, गड्ढे में गिरा करके फंसा लिया जाता है। इसलिए कभी सन्यासी को काठ की स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मृगी से सीखा है दत्तात्रेय जी ने कि गांव के जो गीत होते हैं, फूहर पातर गीतों को नहीं सुनना चाहिए, हमेशा भगवान के बढ़िया भजन को सुनना चाहिए। मधुमक्खी से सीखा कि कभी भी सन्यासी को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी तमाम फूलों से रस लेकर के मधु तैयार करती है, और तोड़ करके कोई दूसरा ले जाता है, खाने को नहीं पाती है। सन्यासी को भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कुमारी कन्या से क्या सीखा है कि कुमारी कन्या से सीखा है, कहते हैं कि कुमारी कन्या से सीखा कि हमेशा अकेले रहना चाहिए, कई लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। एक कुमारी कन्या थी, उसको देखने वाले, शादी देखने वाले आए थे। आजकल शादी देखने वाले मैटाडोर में भर कर जाते हैं, नात रिश्तेदार पड़ोसी सब भर के ले जाते हैं, और लड़की वाला बेचारा खूब बढ़िया स्वागत करता है, बाजार से लाकर दरी कालीन बिछाता है, गद्दा बिछाता है, बढ़िया बढ़िया मिठाई जलपान समोसा क्या क्या खिलाता है, ला करके सेवा करता है, भोजन कराता है, दक्षिणा देता है, वस्त्र आभूषण देता है, और लास्ट में कहता है मेरी पुत्री आपको पसंद आई, मेरी कन्या आपको अच्छी लगी, कहते हैं घर पर जाकर फोन कर देंगे, और घर पर जाकर कहते हैं पसंद नहीं। इतना फुहड़ रिवाज हो गया है दुनिया में, इतनी बड़ी फुहड़ता समाज में हो गई है, ये कब सुधरेगी? यही लोग समाज के ठेकेदार, हम और आप इसको बंद नहीं कर पा रहे। तो कुमारी कन्या से कहते हैं दत्तात्रेय जी, हमने यही सीखा। एक कुमारी कन्या थी, उसको देखने वाले आए थे, जब देखा सासू माँ ने तो खूब बढ़िया चूड़ी पहना दिया, बहुत पसंद है हमको दुल्हन, हम इसी लड़की से अपने बेटे का विवाह करेंगे। पहना दिया चूड़ियाँ, खूब चूड़ियाँ कंगन पहना दिया, और कहा बेटी जाओ दाल भात बनाओ, तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे, दाल भात बनाओ। अब वो कन्या घर में गई, घर में चावल नहीं था, अब क्या करे, भोजन कराना था, तो उसने क्या किया, धान लिया और ओखली में कूटना शुरू किया। जब धान कूटती है तो चूड़ियां खन खन बाजती हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं खिड़की के बाहर मैं सारा नाटक देख रहा था खिड़की से,
उस कुमारी कन्या ने क्या किया, चार चार चूड़ी दोनों हाथों की निकाल दी। फिर जब कूटती है तो फिर चूड़ी बजती है, फिर चूड़ी निकाल दिया, दो दो चूड़ी रह गई, फिर कूटती है, फिर चूड़ी बजती है। एक कन्या को जितना बेटे को अपने पिता के इज्जत का लाज नहीं होता है, उससे ज्यादा बेटी को अपने पिता की इज्जत का लाज होता है। और बाहर कहने नहीं गई कि घर में चावल नहीं है, सोची कूट करके बना करके खिला दिया। बाहर जाती, बाहर से मंगवाती तो बेइज्जती होगा, बाहर से खरीद कर आता सब लोग देखते। तो जब खंड खंड होना बंद नहीं हुआ, उसने सब चूड़ी निकाल दी, सिर्फ एक एक चूड़ी हाथ में रखा। और तब जब कूटने लगी तो चूड़ी का बजना बंद हो गया। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैं वहीं खड़ा होकर सारा नाटक देखा उस कन्या का। हमने विचार किया कि उस कन्या ने तब जाकर चावल कूट करके भोजन बनाकर कराया अपनी सासू को। इसलिए सन्यासी को हमेशा अकेले बसना चाहिए। दो रहेंगे तो आपस में किसी न किसी दिन झगड़ा जरूर करेंगे, इसलिए सन्यासी को अकेले रहना चाहिए। पिंगला नामक वेश्या से हमने सीखा कि कभी भी किसी से कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा किसी से मत करना। पिंगला नाम की वेश्या सुंदर थी, सज धज कर बैठ जाती थी, इंतजार करती थी कोई पुरुष आएगा, पैसे वाला आएगा, हमारे शरीर के साथ पैसे को देगा, हमको धन देगा। सारा दिन इंतजार करती, कोई उसके पास नहीं आया। रात्रि हो गया, विचार करती है, मैंने जितना पराये पुरुष के लिए ध्यान लगाया, उतना ध्यान अगर मैं भगवान में लगाई होती तो आज भगवान मेरी गोदी में बेटा बनकर खेलते होते। उसने वेश्यावृत्ति छोड़ दी और भगवान की भक्त हो गई। तो कहते हैं, पिंगला वेश्या से हमने सीखा कि आशा कभी जीवन में किसी से नहीं करना चाहिए। पिंगला नाम वेश्यासीत विदेह नगरे पुरा, तस्यास्मे शिक्षितं किंचन निबोधाग्य निपनंदन, कि आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा करना बहुत बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से बाण बनाने वाले से सीखा कि इतना ध्यान में बाण बनाता है कि राजा की सवारी चली गई उसको पता नहीं। इसीलिए विद्यार्थी को चाहिए एकाग्रचित होकर पढ़े, बगल चाहे डीजे बाजे लेकिन उसकी पढ़ाई भंग न हो। बाण बनाने वाला बाण बनाता रहा, बैगवाल से राजा की सवारी चली गई उसको पता नहीं चला। भृंगी कीट से हमने सीखा कि लाली मेरे लाल की अजित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भृंगी कीट जो होता है वो किसी कीड़े को पकड़ कर लाकर मिट्टी में खोद करके गाड़ देता है, मट्टी कर देता है ऊपर से, और ऊपर गुनगुनाता रहता है, नाचता रहता है। वो कीड़ा उस मट्टी के अंदर उसी भृंगी कीट का चिंतन करते करते एक दिन भृंगी बनकर निकलता है। इसलिए जब आप भगवान का चिंतन करोगे तो आप भगवान में हो जाओगे, भगवान के समान हो जाओगे। और अंतिम गुरु मेरा इस शरीर। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब जन्म लिए, उनके पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया। राजा के घर में जन्म लिया था ना, ज्योतिषी आए। ज्योतिषियों ने कहा, राजन ये आपका बेटा बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन जीवन में एक दिन अगर इसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, कोई दुख पड़ गया, सन्यासी हो जाएगा, घर छोड़ देगा, फिर नहीं रुकेगा। तो राजा कभी बुद्ध महाराज को घर से बाहर नहीं निकलने दिए। सारी व्यवस्था घर में, विद्यालय घर में, पढ़ाई घर में, रहना खाना पीना बाग बगीचा सब घर। बड़े हो गए, विवाह कर दिया, पत्नी आ गई, एक बेटा भी हो गया। राजा ने सोचा कि अब पत्नी आ गई, बेटा हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा। एक दिन चले गए राजा मंत्री को राज सौंप कर रिश्तेदारी में। तो बुद्ध महाराज ने कहा मंत्री से, मंत्री जी एक बात बताओ, ये जो चार दीवारी लगी है बाउंड्री, इस बाउंड्री के बाहर भी कुछ है? मंत्री ने कहा, महाराज इस बाउंड्री के बाहर बड़ी सुंदर दुनिया है, बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, हमको दिखाओ। क्यों नहीं? रथ निकाला, रथ पर बैठाया, बाहर गए
तो गरीबों की बस्ती थी, झुग्गी झोपड़ी। वहां क्या देखा, एक बच्चा पलंग पर लेटा है, छोटा सा बच्चा, मच्छर काट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बुद्ध महाराज ने कहा, मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज जी ये छोटा बच्चा, आप भी जब जन्म लिए थे तो इसे छोटे थे, इसको मच्छर काट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और आगे गए तो क्या देखते हैं, एक 5 वर्ष का बच्चा पढ़ने जा रहा है। 5 वर्ष का बच्चा 20 किलो का बस्ता पढ़ने जा रहा है। कहे, मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा, वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, अब ये पढ़ने जा रहा है। और आगे गए तो देखते हैं कि एक स्त्री पुरुष का जोड़ा, दोनों आराम से हाथ में हाथ डाले चले जा रहे हैं सज करके। कहे, मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा, ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये लोग अपने ससुराल जा रहे हैं। जैसे आपके घर में तो आपकी पत्नी घर में है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन और लोग कभी कभी जाते हैं। और आगे गए तो देखिए एक बीमार व्यक्ति, दरवाजे पर बुढ़ा व्यक्ति बैठा था, बाल पक गए थे, दरवाजे पर खांस रहा था। बुद्ध ने कहा, मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा, वही छोटा सा लड़का, धीरे धीरे एक दिन बुढ़ा हो जाता है, इसको खांसी पकड़ लेता है, दमा पकड़ लेता है, बुखार हो जाता है, एक खांस रहा। अच्छा हम भी बुढ़े होंगे? हाँ सरकार, आप भी एक दिन बुढ़े हो जाएंगे। और आगे गए, एक व्यक्ति मर गया था, 4 आदमी कंधे पर लक्कर ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। मंत्री जी ये क्या है? मंत्री ने कहा, वही बच्चा धीरे धीरे बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है, इसको लोग श्मशान घाट पर जलाने ले जा रहे हैं, तो क्या हम भी मरेंगे? हाँ राजन, आप भी एक दिन मरेंगे। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं ऐसे ज्ञान की खोज करूंगा जिसमें मरना नहीं होगा, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। घर छोड़ करके चले गए, बोध गया में तपस्या किया और सुंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। तो ये शरीर अंतिम गुरु है हमारा। हम छोटे थे किसी दिन, हम भी सुंदर लगते थे, बचपन था, पिताजी गोदी में खिलाते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, पत्नी आई, बच्चे हुए, घर की झंझट, नौजवान हुए, और धीरे धीरे शरीर वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। इस शरीर से अंतिम शिक्षा गौतम बुद्ध ने लिया था। ये शरीर नाशवान है, हमेशा नहीं रहता है, इसलिए भगवत प्राप्ति का मार्ग खोजना चाहिए। भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग कैसे होगा? जब कोई सज्जन पुरुष, विद्वान पुरुष आपको समझाएगा, तब आपके अंदर ज्ञान होगा, तब कुछ बुद्धि में समझ में आएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं तो भक्तों के पीछे भागता हूँ, भक्त मेरे पीछे नहीं भागते हैं। अणिमादिक सिद्धियों का सुंदर वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था उद्धव को समझाई है। 2 गीत गाए हैं, वैराग गीत, ऐल गीत और भिक्षु गीत। 2 गीत भगवान ने गाकर सुनाया है उद्धव जी को। और भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। घोड़ों में उच्चे श्रेया मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, धातुओं में सोना मेरा ही रूप है। इस प्रकार से सुंदर वर्णन किया। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, और ज्ञानियों में उद्धव आप भी तो मैं हूँ, तुम भी तो मैं हूँ। वैरागी की सुनाया, चरण पादुका देकर उद्धव जी को विदा किया। कहा, जाओ बद्रीनाथ में मेरा भजन करो, मेरे संतों का मार्गदर्शन करो। उद्धव जी वहां से गए हैं। मेरे प्रभु वहां से निकले हैं सीधे पीपल के वृक्ष के नीचे। इधर समस्त जदवासी वहां से प्रभास के क्षेत्र में आए हैं। वारणी मदिरा पीकर सब मस्त हो गए, उन्मत्त हो गए, आपस में मारपीट करने लगे, झगड़ा करने लगे। और झगड़ा करते करते जब कुछ नहीं मिला, लाठी डंडा टूट गया, तो ही एर का नाम की घास जो लोहे के चूर्ण से उगी थी, उसी को उखाड़ते हैं, लेकर मारते हैं। जिसको लगता है वो मर जाता है। 64 करोड़ जदवंशी आपस में लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए। सिर्फ 10, 20, 50 बचे जो वहां नहीं थे, बाकी सब समाप्त हो गए।
मेरे प्रभु जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे एक चरण पर दूसरा चरण लगा करके ध्यान मस्त होकर बैठ गए। दाऊ भैया आए, बोले प्रभु आप जाना चाहते हो, मैं जानता हूँ, मुझको भी आदेश दीजिए, मैं चलता हूँ। दाऊ भैया जमुना में प्रविष्ट हुए और अपने रूप में बदल गए, शेष नाग के रूप में बदल गए। मेरे प्रभु ध्यान कर रहे हैं, देवता लोग आकाश मंडल में हैं, प्रभु पधारो। तब तक बहेलिए ने दारुक नाम का सारथी आया, अर्जुन आए, कहे प्रभु आप जाना चाहते हो। भगवान ने कहा अर्जुन मेरी रानियों को लेकर वृंदावन जाओ, यहाँ से ले जाओ और दारुक जल्दी जाओ, द्वारिका को खाली कर दो, कुछ ही समय द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। दारुक भागा द्वारिका, अर्जुन गए कृष्ण की पत्नियों को लेकर के वृंदावन जाने लगे। रास्ते में कृष्ण पत्नियों को भीलों ने लूट लिया। अर्जुन जीत नहीं पाए, उनको ज्ञान हुआ कि मेरे पास जो बल था द्वारिकाधीश का दिया था, आज मेरे साथ नहीं है, मैं भीलों से हार गया। इधर उस भील ने वही लोहे का टुकड़ा अपने बाण में लगाया था, भगवान के चरणों को देखा, मृग समझकर बाण चला दिया। बाण आकर भगवान के तलुए में लगा, टूट करके दूर जाकर गिरा। दौड़ा हुआ आया, चरणों में गिर गया, क्षमा याचना गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा मत डरो, मत डरो बहेलिए, ये तुमने मेरी इच्छा से किया है। भगवान ने बहेलियों को वैकुंठ धाम भेजा। भगवान चढ़ने के लिए तैयार हुए, ऊपर से आकाश वृष्टि पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने कहा प्रभु पधारो। मेरे प्रभु का शरीर अचानक जैसे बिजली चमकती है, बिजली के समान चमका, पूरा शरीर आकाश मंडल में जाकर अंतर ध्यान हो गया। और वही मेरे प्रभु की काली जो सांवली सलोनी छटा थी, वही सांवलापन आकर भागवत में अक्षरों के रूप में विद्यमान हो गया। भागवत के जो अक्षर हैं साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, वो अक्षर शब्द नहीं है। भागवत साक्षात गोविंद है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान का परम धाम हुआ, समस्त जदवंशियों का संहार हुआ। 6 अध्यायों में कलयुग के धर्म का वर्णन किया है। कलयुग में चल करके लोगों की बुद्धि खराब